देखो अभी हम देखेंगे लीवर के बारे में, जो कि हमारे एसएसएई ऑर्गन सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। सो द लीवर इज द विड्रॉल ऑर्गन लोकेटेड इन द अपर राइट साइड ऑफ द abdominal कैविटी। यह कृत एक महत्वपूर्ण अंग है जो पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में स्थित होती है, ठीक है। तो जैसे आप लोग को पता है, जो लीवर होता है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हो जाते हैं, पहली बात तो। सेकंड क्या होता है, ये हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, जो हमारा पेट होता है, पेट के ऊपर वाले हिस्से में राइट साइड, ठीक है, राइट साइड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। यह मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, ठीक है। पहली बात तो जो हमारा लीवर होता है सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन तो हो ही जाता है। देन इंटरनल, अब इंटरनल में क्या हो जाता है, ये सबसे बड़ा ऑर्गन भी कहलाता है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन्स कहलाते हैं। अगर आप बाहर की ओर जाओ, एक्सटर्नल की ओर जाओ, तो उसमें हमारा क्या कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा। टिश्यू क्या होती है, हमारी उत्तक होती है, ये हमारी पूरे आप देखते हो, ठीक है, सिर से लेके पूरे पैर तक होता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन्स कौन सा हो जाएगा, एक्सटर्नल का टिश्यू। एंड जो अंदर आएंगे हम इंटरनल की ओर, तो उसमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट कौन हो जाएगा, लीवर। उसके बाद आता है दोस्तों हमारे जो लीवर होते हैं, ठीक है, इसका हम साइज़ देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा लीवर होता है, ठीक है, मेल में, फीमेल में, बच्चों में अलग अलग साइज़ हो सकता है, या फिर अलग अलग वजन हो सकता है, ठीक है। साइज़ के हिसाब से इसका वजन हो सकता है। सो क्या होता है, साइज़ अप्रोक्स 1 पॉइंट, जो उसकी साइज़ होगी 7 इंच का होती है, और ये 1.4 kg से क्या होता है, वजन होता है, और जो 18 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी लंबाई होती है, ठीक है। देन इट इज़ द डिवाइडेड इंटू टू मेजर लोब्स, ठीक है। जो हमारा लीवर होता है, इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, पहले लेफ्ट एंड राइट साइड में, ठीक है, दो पार्ट में बटा होता है। एंड टू माइनर लोब्स भी होते हैं इसमें, टू मेजर लोब्स होते हैं, टू माइनर लोब्स होते हैं। पहले होते हैं काउटेड, कार्टेड और क्वाइटेड। इसे दो मुख्य पालियों, ठीक है, बाएं और दाएं, और दो छोटी पालियों जैसे कार्टेड और क्वाइटेड में विभाजित किया गया है, ठीक है। जैसे आप डायग्राम में देखो, पहले इसको देखो, इट इज़ द रेडिश ब्राउन कलर इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब जैसे हमारा लीवर होता है, जो हमारी ह्यूमन वाली होती है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, इट इज़ द रेडिश ब्राउन कलर इन द ह्यूमन। जो हमारा लीवर होता है, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। हमारा लीवर का डायग्राम है, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा लोब होता है, ठीक है, ये दो दो लोब होते हैं, पहले दो माइनर होंगे, दो मेजर होंगे। तो ये हमारा जो सामने वाला दिख रहा है, ठीक है, इसको हम मेजर के नाम जानेंगे। जो इसके पीछे होगा, ठीक है, इसको माइनर के नाम जानेंगे। तो ये राइट वाला लोब हो गया, ये लेफ्ट लोब हो गया, ठीक है। मतलब क्या हो गया, दाहिने लोब एंड बाएं लोब, ये दो पार्ट में क्या हो गए, विभाजित हो गए, ठीक है। अब इसके पीछे अगर आप जाओगे, ठीक है, तो पीछे एक हमारे पाएंगे कैडेट पाएंगे और क्वाइटेट पाएंगे इसके पीछे, ठीक है। तो ये कितने प्रकार से हो जाते हैं दोस्तों, ये 4 लोब में बढ़ जाते हैं। पहला आप राइट एंड लेफ्ट लोब में बोल सकते हैं, एंड थर्ड और फोर्थ बोल सकते हैं कार्टेड लोब एंड क्वाइटेड लोब बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों ये विभाजित हो जाता है, पर दो पार्ट में विभाजित होता है, सामने का और उधर का, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब इसमें देखिए कुछ पार्ट्स हैं, जैसे हो गया इन्फीरियर वेना कावा। तो इन्फीरियर वेना कावा दोस्तों ये होता है, ठीक है, जब दो पार्ट जब बांटेगा तो उसके बीच से ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये काम क्या करता है, इन्फीरियर वेना कावा होता है, ठीक है। ये पीठ वाले हिस्से में एक बड़ी नस होती है, जो हमारी पीठ वाले हिस्से, मतलब पीठ वाले हिस्से किधर होता है, पीछे वाला हिस्सा होता है। तो इधर ही हमको देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। ये क्या होती है, बड़ी वाली नस होती है, ये जो हम बोलेंगे इन्फीरियर वेना कावा। अब इसके नीचे हम देखेंगे, जो हमारा यही है, ठीक है, ये हमारे जो वेन्स हो जाते हैं, इसके नीचे वाला पार्ट में क्या होती है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट्स होती है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट्स होती है। अभी का क्या होता है, इसको भी अपन पूरी डिटेल में देखेंगे। देन उसके नीचे दोस्तों, ठीक है, हमारे जो लीवर्स होती है दोस्तों, इसके हमको नीचे क्या देखने को मिलता है, हमको गॉल ब्लैडर देखने को मिलता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर हमारी पित्ताशय थैली हो जाती है, जिसको हम पित्त बोलते हैं। आप तो देख ही लिए, हमारी राइट लोब हो गया एंड लेफ्ट लोब हो गया। तो लोब का मतलब दोस्तों ये होता है, लोब का मतलब होता है भाग, ठीक है। तो ये दो भाग में विभाजित होता है, और इसके आगे वाला ये हो गया, ठीक है, इसके पीछे वाला भी होता है। अभी हम देखेंगे जो हमारा लीवर होते हैं, ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स देखेंगे, फंक्शन नहीं देख रहे हैं, इसके सिर्फ पार्ट्स देखेंगे, ठीक है। मतलब कैसे काम करते हैं, फंक्शन हम अलग से देखेंगे। जैसे इसको आप नॉर्मल नॉर्मल समझो, पहले बॉडी की सप्लाई मतलब शरीर की आपूर्ति को कैसे पूरा करता है हमारा लीवर। तो दोस्तों इसमें कुछ जैसे हेपेटिक्स आर्टरी होती हैं, ठीक है, ये क्या करती है, O2 जो हमारी होती है, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को लाने का काम करती है, हेपेटिक्स। देन होता है हेपेटिक वेन, ठीक है। अब वेन क्या काम करेगी दोस्तों, वेन का काम ये होता है सिंपली, जैसे कि जो आँत आँत से पोषक तत्व न्यूट्रिशन जो बनता है, ठीक है। तो बनने के बाद दोस्तों वो क्या होती है, ब्लड में जाती है। जब हमारा न्यूट्रिशन वगैरह होगा, तो वो जो हमारी ब्लड में जाती है, तो उसको क्या होती है, उसको लीवर तक जो भी होती है, फिर बॉडी तक पूरी पहुंचाने का काम कौन करती है, बॉडी सप्लाई। तो पूरा बॉडी तक पहुंचाने का काम दोस्तों हेपेटिक वेन ही करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाए लीवर लोबुल्स में आ जाते हैं, यकृत लोबुल। तो यकृत लोबुल क्या होती है, पहली बात तो फंक्शनल यूनिट होती है, कार्यात्मक इकाई होती है, ठीक है। सेकेंड होता है कंपोस्ट ऑफ हेपेटोसाइट्स
सिनोसॉइड्स एंड बाइल कैनाकुली। इसमें हेपेटोसाइट्स, साइनोसॉइड्स और पित्त नलिका शामिल होती है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसमें ये समझो कि जो हमारे हेपेटोसाइट्स होती हैं एंड सिनोसॉइड्स, ठीक है, ये दोनों क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझो, जो हमारे हेपेटोसाइट्स होते हैं लीवर के कुछ स्पेशल सेल होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका काम क्या होता है, पहला काम होता है बाइल बनाने का काम करेगा, ठीक है, ये पित्त बनाने का काम करता है। सेकंड, ग्लाइकोजन के रूप में ये ग्लूकोज जो होता है इसको जमा करके रखता है, कौन काम करता है, हमारा हेपेटोसाइट्स ही करते हैं। सेकंड ये होता है, जैसे हमने दवाई वगैरह कभी खाया, ठीक है, या फिर हम तो दवाई अक्सर खाते रहते हैं मोस्टली, तो दवाई वगैरह खाएं तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन करना, और भी जो जैसे कि कई प्रकार से होती है जो हमारे अंदर विषाक्तमात्मक, ठीक है, जो हमारी टॉक्सी होती है, टॉक्सिक जो हमारे अंदर जो केमिकल्स होंगे, ठीक है, ये फिर कुछ भी हो सकते हैं, तो उसको टॉक्सिफिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम कौन करेगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम दोस्तों हमारे हेपेटोस ही करते हैं, ठीक है, हेपेटोस सेल्स ही करते हैं। देन इसका एक और काम होता है दोस्तों, ये प्रोटीन बनाने का भी काम करता है, तो कौन कौन करता है, हमारा हेपेटोसाइट्स ही करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा सिनोसॉइड। तो सिनोसॉइड्स क्या होती है, ये लीवर के अंदर पाई जाने वाली विशेष रक्त वाहिका, ठीक है, ब्लड वेन्स होती हैं, जिसे हम स्पेशल कैविरीज के नाम से जानते हैं। अब इसमें एक पार्ट और आता है, देखो बाइल कैनाकुली। अब बाइल कैनाकुली क्या होती है ये समझो। बाइल में कैनाकुली ये लीवर में पाई जाने वाली छोटी छोटी दोस्तों क्या होती है, नलिकाएं होती हैं, ठीक है, डक्ट होती हैं, जो कि क्या करती हैं, बाइल को ले जाने का काम करती है, ठीक है। तो कौन कौन करती है, कैनाकुली। कैनाकुली सिंपली ये समझो, ये नलिकाएं होती हैं, ठीक है, डक्ट होती है, नली। तो ये बाइल को क्या करती है, रिलीज करने का काम करती है, फिर उसको ले जाने का काम करती है, ठीक है। कौन करता है, हमारे कैनाकुली ही करते हैं। अब उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं ये वाले पार्ट में, लीवर सेल में। लीवर सेल हेपेटोसाइट्स, ठीक है, हेपेटोसाइट्स ये देखो, ठीक है, ये सेल आ गया, यकृत कोशिका, जैसे मैं आपको बताया, ठीक है, ये स्पेशल कोशिका होती है। देन क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर लीवर। लीवर के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होगी, कौन होती है, हमारी हेपेटोसाइट्स होंगी, क्योंकि मैं बताया इतने सारे कार्य करती हैं। देन सराउंड बाई सिनोसॉइड्स ब्लड वेसेस। सिनोसॉइड रक्त वाहिकाओं से घिरा हुआ होता है, ठीक है। जो हमारे सिनोसॉइड्स होते हैं, जो रक्त होते हैं, मतलब जो वेन्स होते हैं, ये क्या होती है, ये हमारे ब्लड वेसल्स के आसपास क्या होती है, पूरी तरह से घिरे होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ पार्ट्स होंगे। अब इसके कुछ फंक्शन देख लेते हैं अपन लीवर के। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ लीवर, ठीक है, यकृत के कार्य देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे डिटॉक्सिफिकेशन, इसका कार्य जो होता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन को अपन क्या बोलेंगे, देखो, डिटॉक्सिफिकेशन रिमूव टॉक्सिन वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम दी बॉडी। तो विषहरण, विषहरण मतलब जो विष को हरण करे, ठीक है, तो उसको हम डिटॉक्सिफिकेशन बोलेंगे। रक्त से विषात्मक पदार्थ और अपशिष्ट उत्पादों को हटाना, ठीक है। अब जैसे विषात्मक, जैसे कि आपको बताया, दवाई वगैरह से भी हो सकता है, खाने पीने से भी हो सकता है, या फिर जो हमारी वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं, ठीक है, तो उनको हमारा लीवर क्या करता है, उसको डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब हटाने का काम करता है बॉडी से। तो कौन करेगा, हमारा लीवर ही करता है। देन उसके बाद होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होती है, ब्रेक डाउन न्यूट्रिशन प्रोड्यूसिंग एनर्जी, ऊर्जा पैदा करने वाले पोषक तत्वों की टूटना, ठीक है। तो हमारे कौन करता है, मेटाबॉलिज्म ही करता है। इसको आप जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या करती है, जो हमारी न्यूट्रिशन होती है, ठीक है, इसको क्या करती है, ब्रेक डाउन करके इसमें एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करती है, मेटाबॉलाइज। देन प्रोडक्शन ऑफ बाइल। अब बाइल का प्रोडक्शन देखना। सो बाइल प्रोडक्शन बाय द हेपेटोसाइट्स स्टेप इन गॉल ब्लैडर एंड रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन टू परफॉर्म डाइजेशन। है पित्त का उत्पादन, ठीक है। अब पित्त का उत्पादन दोस्तों, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, यकृत कोशिका द्वारा उत्पादित पित्त पित्ताशय में जाता है और पाचन क्रिया के लिए छोटी आंत में छोड़ दिया जाता है। अब देखो, जो मैं आपको अभी बताया, हेपेटोसाइट्स क्या होती है, हेपेटोसाइट्स बाइल बनाने का काम करता है, ठीक है। बाइल प्रोडक्शन क्या काम करेगा, बाइल बनाने का काम करता है, कौन करता है, हमारा हेपेटोसाइट्स से क्या होती है, स्पेशल प्रकार की सेल होती है। अब जब बना लेगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, जो हमारी पित्ताशय होती है, पित्ताशय किसको बोलेंगे अपन, गॉल ब्लैडर को बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस में जाएगी दोस्तों, हमारी पित्ताशय में जाएगी। अब पित्ताशय में जाने के बाद ये नीचे की ओर चली जाएगी, ठीक है। और नीचे की ओर जाने के बाद दोस्तों ये पाचन जो क्रिया होती है, जो हमारे डाइजेस्टिव जो फंक्शंस होते हैं के लिए क्या होती है, ये पाचन क्रिया के लिए छोटी आंत में छोड़ दिया जाता है। अब छोटी आंत जैसे कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे जाएगा ये अपना जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ठीक है, इसको परफॉर्म करना चालू कर देगा, मतलब अपना काम करना चालू कर देगा।